आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर। रामचरितमानस फाड़कर जलाने के आरोप में स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थकों पर एक्शन हुआ है। पीजीआई थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 आरोपियों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में पीजीआई थाना पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरी तरह से क्षेत्र में शांति बनाए रखने और पारस्परिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई करते हुए समाज में शांति और परस्पर बंधुत्व बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का इस पूरे मसले पर कहना है कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। भाजपा सरकार जो महिलाओं और दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के सम्मान की दुश्मन है, उसके दबाव में लिखाई गई है। और इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा और महिला समाज देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए तो हमें हिंदू कहती है, और जब सम्मान देने की बात आती है तो हम नीच हो जाते हैं, अधम हो जाते हैं, हमारा अपमान किया जाता है, हमारा हक मारा जाता है, हमारा आरक्षण छीना जाता है। आने दीजिए, यही लोग भारतीय जनता पार्टी को भी सबक सिखाएंगे। हालांकि भाजपा ये कह रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जानबूझकर इस तरीके की विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, जानबूझकर रामचरितमानस पर टिप्पणी कर रहे हैं, और ये बात साबित होती है क्योंकि समाजवादी पार्टी में अखिलेश कुछ कह नहीं रहे। अब पहली बात तो ये कि एक ही चीज रटी रटाई और घिसी पिटी बात रोज रोज करना ठीक नहीं है। जब पहले मैंने कहा, आप लोग बार बार रामचरितमानस, मैं आपत्तिजनक टिप्पणी की बात करता हूं और रामचरितमानस की बात करते हैं। नहीं, वो टिप्पणी तो उसी के ही एक चौपाई उस अंश को बोला करिए ना। जी जी, तो घुमाते क्यों हैं? उस टिप्पणी को, आपत्तिजनक टिप्पणी को हटाने की मांग मैं पहले भी करता रहा, इस समय भी कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। हालांकि आपकी इस टिप्पणी से अखिलेश यादव के लिए आपको लगता है कि थोड़ा अनकंफर्ट हो गया, क्योंकि उनको बयान देना पड़ रहा है। हालांकि भाजपा इस बात को कह रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है ये इनडायरेक्टली सपा यानी कि अखिलेश यादव की ही जुबान है। देखिए, पूरे देश में अनकंफर्ट अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, और तथाकथित ढोंग ढकोसले वाले साधु वेश में जो बहुरूपिया हैं, केवल वो परेशान है। हालांकि साधुओं ने तो आपका गला कलम करके 21 लाख रुपए का इनाम की भी घोषणा कर दी थी। अब क्योंकि सही माने में अगर वो साधु होते तो श्राप देकर के मुझको भस्म कर सकते थे, उनका 21 लाख रुपया भी बच जाता और उनका असली चेहरा भी छिपा रहता। ये घोषणा करके तो उन्होंने अपना हकीकत बता दिया कि मैं महंत जरूर हूं, लेकिन मेरा चरित्र अपराधियों का है। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एक फेसबुक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने आपके सपोर्ट में बात लिखी। अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं तो 95% से ज्यादा लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। भूले बिसरे 1-2-3% लोग उनके साथ खड़े हैं जो महिलाओं का अपमान करते हैं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का अपमान करते हैं। शेष सभी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं। हालांकि दलितों की सबसे बड़ी चिंतक कहती है मायावती खुद को, उन्होंने भी ट्वीट किया आपके खिलाफ। उन्होंने कहा आप जानबूझकर ये विवाद पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अब बहन जी चूंकि हमारी नेता थी, इसलिए मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनका मैं सम्मान करता था, अभी भी कर रहा हूं, लेकिन देश जानता है कि बहन जी अपनी राजनीतिक पारी की बल्लेबाजी कहां से करती हैं। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं शूद्र हूं और सदन में इस बात को मैं मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा। तो स्वाभाविक रूप से सच को सच कहना क्या पाप है? अखिलेश यादव जी ने जो हकीकत को देखा है, समझा है, जिस परिस्थितियों से वो गुजरे हैं, जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, 5 कालिदास मार्ग को जिस तरीके से रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो फिर एफआईआर कैसे दर्ज की गई मुझ पर? कोर्ट पर भरोसा है मुझे कि न्याय मिलेगा। सुनिए क्या कुछ कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने।
सरकार जो महिलाओं और दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के सम्मान की दुश्मन है, उसके दबाव में लिखाई गई है। और इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा और महिला समाज देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए तो हमें हिंदू कहती है, और जब सम्मान देने की बात आती है तो हम नीच हो जाते हैं, अधम हो जाते हैं, हमारा अपमान किया जाता है, हमारा हक मारा जाता है, हमारा आरक्षण छीना जाता है। आने दीजिए, यही लोग भारतीय जनता पार्टी को भी सबक सिखाएंगे। हालांकि भाजपा ये कह रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जानबूझकर इस तरीके की विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, जानबूझकर रामचरितमानस पर टिप्पणी कर रहे हैं, और ये बात साबित होती है क्योंकि समाजवादी पार्टी में अखिलेश कुछ कह नहीं रहे हैं। अब पहली बात तो ये कि एक ही चीज रटी रटाई और घिसी पिटी बात रोज रोज करना ठीक नहीं है। जब पहले मैंने कहा, आप लोग बार बार रामचरितमानस, मैं आपत्तिजनक टिप्पणी की बात करता हूं और रामचरितमानस की बात करते हैं। नहीं, वो टिप्पणी तो उसी के ही एक चौपाई उस अंश को बोला करिए ना। जी जी, तो घुमाते क्यों हैं? उस टिप्पणी को, आपत्तिजनक टिप्पणी को हटाने की मांग मैं पहले भी करता रहा, इस समय भी कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। हालांकि आपकी इस टिप्पणी से अखिलेश यादव के लिए आपको लगता है कि थोड़ा अनकंफर्ट हो गया, क्योंकि उनको बयान देना पड़ रहा है। हालांकि भाजपा इस बात को कह रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है ये इनडायरेक्टली सपा यानी कि अखिलेश यादव की ही जुबान है। देखिए, पूरे देश में अनकंफर्ट अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, और तथाकथित ढोंग ढकोसले वाले साधु वेश में जो बहुरूपिया हैं, केवल वो परेशान है। हालांकि साधुओं ने तो आपका गला कलम करके 21 लाख रुपए का इनाम की भी घोषणा कर दी थी। अब क्योंकि सही माने में अगर वो साधु होते तो श्राप देकर के मुझको भस्म कर सकते थे, उनका 21 लाख रुपया भी बच जाता और उनका असली चेहरा भी छिपा रहता। ये घोषणा करके तो उन्होंने अपना हकीकत बता दिया कि मैं महंत जरूर हूं, लेकिन मेरा चरित्र अपराधियों का है। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एक फेसबुक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने आपके सपोर्ट में बात लिखी। अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं तो 95% से ज्यादा लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। भूले बिसरे 1-2-3% लोग उनके साथ खड़े हैं जो महिलाओं का अपमान करते हैं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का अपमान करते हैं। शेष सभी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं। हालांकि दलितों की सबसे बड़ी चिंतक कहती है मायावती खुद को, उन्होंने भी ट्वीट किया आपके खिलाफ। उन्होंने कहा आप जानबूझकर ये विवाद पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अब बहन जी चूंकि हमारी नेता थी, इसलिए मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनका मैं सम्मान करता था, अभी भी कर रहा हूं, लेकिन देश जानता है कि बहन जी अपनी राजनीति